नमस्कार। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए हमें पूरा विश्वास है आप सभी भाई बहन पूरी तैयारी के साथ होंगे, क्योंकि कल हम सबको घर में ही रह करके योग करना है, प्राणायाम करने हैं। तो श्रद्धेय स्वामी जी और हम स्वयं प्रातःकाल 5-6 बजे लगभग सुबह आस्था के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से हम योग की विधा का आप सबके लिए प्रदर्शन या उसका आप सबको जानकारी प्रदान कर रहे होंगे। तो कल आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों के साथ में भी सम्मिलित रहिएगा। घर में रहते हुए सभी पारिवारिक जनों को, आपको जानने वाले मिलने वाले सब लोगों को आप कहिएगा कि योग के कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागी हों। घर में रह करके आप योग करिए और औरों को भी प्रेरित करिए, क्योंकि जरूरी है। योग के माध्यम से हम सब जानते हैं कि रोग मुक्ति के लिए एक अचूक उपाय है। मुझे वह दिन भी याद आता है जब हम योग की बात करते थे तो लोग उपहास उड़ाते थे, पर आज पूरी दुनिया उसको एक तरह से मान चुकी है, स्वीकार कर चुकी है। ये आप और हम सब के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। प्रतिदिन योग करने से निश्चित रूप से हम बहुत तरह के विकारों से बच सकते हैं। इसके ऊपर अभी तक हजारों अनुसंधान हो चुके हैं, इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुका है। बस निवेदन यह है कि योग यह कथा कहानी नहीं, योग क्रिया है जिसको जीवन में उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल योग करने के लिए थोड़ा सा जिनको कब्ज है, क्योंकि कब्ज वाले बहुत भाई हैं जो हमसे बार बार कहते हैं कि कब्ज के लिए उपाय बताइए, मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग रात्रि को सोने से पहले जिनको थोड़ा भी कब्ज है, कल थोड़ा ज़्यादा योग करें। इसके लिए आप या तो 1-2 चम्मच त्रिफला ले लें, या 1 चम्मच दिव्य चूर्ण ले लें, या 1 चम्मच उदर कल्प चूर्ण ले लें, या 1-1.5 चम्मच आप हरितकी चूर्ण ले लें, या फिर आप 1-2 चम्मच शुद्धि चूर्ण ले लें। रात को ले करके और शाम को थोड़ा हल्का भोजन ले लें। जरूरी है सोने से 2 घंटा पहले भोजन लेना, और रात्रि को 10-साढ़े 10 बजे को उपयुक्त समय माना गया है सोने का। तो आप 8 बजे तक जरूर आप भोजन ले लें। तो इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, खाया हुआ भी उसका भी पाचन हो जाएगा, सुबह योग के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप रात्रि को अल्पाहार लें, शीघ्र आहार लें। रात्रि को पेट साफ करने के लिए जरूर कुछ उपाय अपना लें। तो क्योंकि आज हम सामान्य रूप से इस स्वास्थ्य के समाधान में जितने भी समाधान हो सकते हैं, और कि कोरोना वटी का अभी एक लेवल पर परीक्षण हो चुका था, हम लोगों ने क्लिनिकल केस स्टडी करी। कई भाइयों ने थोड़ी शंका भी की कि पतंजलि इस तरह से दुनिया जो चिकित्सा नहीं कर पा रही है, दुनिया में समाधान नहीं हो पा रहा है, तो फिर पतंजलि कैसे कर पाएगा। तो आपको मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि पतंजलि ने अभी तक सारे वो काम किए हैं जो दुनिया में दूसरा नहीं कर पाया, क्योंकि पतंजलि के साथ आप जैसे सेवाभावी, श्रद्धाभावी, भावनाशील भाई बहनों की एक अपार शक्ति और समूह है जो बौद्धिक रूप में सक्षम है और पूरी तरह से तन्मयता के साथ सेवा कार्य में संलग्न है। और हम लोग उस औषधि का निर्माण कर चुके हैं। क्लिनिकल केस स्टडी हम लोगों ने काफ़ी वो कर चुके हैं। और दूसरा, अब हमारा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी एक लेवल का जो ट्रायल था पूरा हो चुका है। वो बहुत जल्दी हम लोग, क्योंकि उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन डेटा वगैरह करना पड़ता है, तो वो पूरा काम होने वाला है, बहुत शीघ्र हम आपको बताएंगे। दूसरी बात, एक भाई पूछ रहे थे कि इस विषय में कि हम आचार्य जी कैसे करें कि हमारे शरीर शारीरिक क्षमता है, मेरी शुक्र की बहुत ही न्यूनता है, मैं क्या करूं। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चंद्र प्रभावटी और अश्व जो हमारा अश्वशिला कैप्सूल या शिलाजित कैप्सूल आप नियमित रूप से सेवन करिए। और जो हमारा पौष्टिक जो चूर्ण है, यौवन जो चूर्ण है, यौवन चूर्ण भी यदि आप 1-1 चम्मच प्रतिदिन लेते हैं तो पूरा आपको लाभ हो जाएगा। पेट साफ रहे, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल योगा एट होम, योगा फॉर लाइफ, ये आपको कल करना है घर में रह करके। और
रात को अच्छी नींद के लिए रात को हल्का भोजन ले लें, रात को जल्दी भोजन ले लें, रात को चिंता ना करें, और आपको जो पसंद हो ऐसे कोई भी मंत्र का जप करें। आप बैठ करके थोड़ी देर आत्मचिंतन करें। उसके बाद में आप मेधावटी की 2-2 गोली आप यदि लेते हैं, 2 गोली रात को लेते हैं, तो आपको पूरी भरपूर नींद आएगी। और छोटे बच्चों को भूख बढ़ाने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप अरविंदाश्रम आयुर्वेद की एक अद्भुत औषधि है, उसमें आप 1 चम्मच दवाई 1 चम्मच पानी मिला करके उसको पिलाइए, और सब आप उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। कोरोना वायरस की दवाइयाँ मैंने आपको बता दी कि जैसा अभी बहुत शीघ्र ही वो औषधि आने वाली है, और आपको बहुत जल्दी हम उसकी सूचना आपको प्रदान करेंगे। और कुछ भाई जैसे जिनको नकली हनी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, भारतवर्ष में एक हमारा भ्रम है कि जो हनी शुद्ध है वो जमता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शुद्ध शहद जमता है। जमना एक प्राकृतिक नियम है, और वो इतना जम जाता है कि कभी कभी वो क्रिस्टलाइज भी हो जाता है। और विदेशों के अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो क्रिस्टलाइज हनी है, जो जमा हुआ हनी है, वो ज़्यादा एक अलग उसका मार्केट है, वो स्पेशली उसकी डिमांड की जाती है। तो इसीलिए कि कभी भी शहद जम गया तो ये नकली है, कि जी गर्मी में पिघल नहीं रहा तो नकली है। भाई नकली शहद वह जमने और न जमने से नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर बैच का जो शहद है हम पूरी तरह से परीक्षण करते हैं। हम तो यहाँ तक भी परीक्षण करते हैं कि उस शहद के अंदर यदि पोलन है तो किस चीज़ का पोलन है, किस फूल का पोलन लिया गया है, ये तक भी हम आपको बता सकते हैं। इसीलिए यदि पतंजलि का है तो शुद्ध समझिए कि आप समझिए, पतंजलि का है तो शुद्ध है, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम आपको दें तो प्रामाणिक चीज दें। अभी भी पतंजलि का हनी शॉर्टेज में है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। यदि कुछ भी दे करके पूरा करना होता तो हम आपको वो हमारे यहाँ सारी आइटमों की शॉर्टेज ना होती। दूसरे भाई, कुछ लोग आटे को लेकर के बार बार बात करते हैं। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आटा मेरे भाई आज भी पतंजलि 2 से 5% के नुकसान में आटा बेचता है। आटा से पतंजलि को किसी भी तरह के आर्थिक लाभ नहीं है। दूसरी दवाइयों के साथ में दूसरे प्रोडक्ट के साथ जाता है तो वो जाकर के उस लॉस को हम पूरा करते हैं। और दूसरी बात, किसी भाई को हमारी सोच सांप्रदायिक की लगती है तो आपको बहुत ही धन्यवाद। हम तो जैसे हैं हम ऐसे ही रहेंगे और पूरी दृढ़ता के साथ अपने अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए लगेंगे। तो भगवान करें आपकी सोच अद्भुत हो, हमारी तो ऐसी ही है। और दूसरी बात, अभी डायबिटीज के लिए भी पूछ रहे थे। डायबिटीज के लिए हम कई बार बता चुके हैं, प्रतिदिन योगासन प्राणायाम करें, बहुत जरूरी है। और इसके साथ में आप औषधि जैसे हमारी मधुनाशिनी है उसका नियमित रूप से लेते रहें। हमारा प्रयास है कि हम सारे देश के दुनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट देखें। और आयुर्वेद के स्थापना से, आयुर्वेद के प्रचार से हमारे मुंह में, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तो अभी आयुर्वेद का समय हमको लगता है कि आ रहा है। और पायल्स के लिए एक भाई वसुदेव जी बसियाल जी, पायल्स के लिए जो है आप ऐसा कर लीजिएगा कि आप अर्श कल्पवटी 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट ले लीजिए, और खाने के बाद में अभयारिष्ट पिए। रात को पेट साफ करने के लिए चूर्ण ले लें, कब्ज न रहे इसका ध्यान रखिए, उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। इसका आप बिल्कुल भी चिंता न करिए। बस पायल्स कोई बीमारी नहीं है, पायल्स एक इंडाइजेशन और पेट में गड़बड़ होने की वजह से है। फंगल इन्फेक्शन के लिए भी कायाकल्पवटी बहुत ही अद्भुत है। अरिष्ट खाने के बाद 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी आप मिला करके पीते रहें। वेट लूज करने के लिए आप गर्म पानी खूब पिएं और खाना हल्का ले लें।
अच्छी तरह से प्राणायाम करें। मेदोहर बटी वो आपको मोटापे में हेल्प करेगा। और एक नई चीज हमको और पता चली है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। गोक्षुरादि गुग्गुलु यूं तो यूरिन प्रॉब्लम के लिए है और उससे जो है जो भी यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह है उसमें काम करती है, दर्द में भी काम करती है। पर अब ये पाया गया है कि वो मोटापे में भी काम करती है, क्योंकि उससे जो शरीर के अंदर जो जलीय अंश है, वाटर रिटेंशन है, उसको कम करती है। तो ये आप पीरियड्स पेन के लिए, जिनको माताओं बहनों को पीरियड्स के टाइम में दर्द होता है, उनके लिए मेरा निवेदन है कि आप चंद्र प्रभा बटी और रजः प्रवर्तनी बटी, ये लगातार 2 गोली रजः प्रवर्तनी की 2 गोली आप चंद्र प्रभा बटी की लेती रहिए, इससे आपको पूरा लगेगा। और भाई अश्वगंधा बटी और अश्वगंधा कैप्सूल के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पतंजलि की अश्वगंधा बटी जब अब आने वाली है दिव्य फार्मेसी की, वो पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट पर ही बनी हुई है। कैप्सूल और बटी में बनाने की विधा में फर्क, थोड़ी सी फर्क है, एक्टिव कंपाउंड में कोई भी फर्क नहीं है। ग्रहण के दिन हवन कर सकते हैं क्या? हाँ, ग्रहण है कल। आप लोग सब ग्रहण के टाइम पर देखिए जो बहुत तरह के जो विकार हैं वो शरीर में हावी हो जाते हैं, ऐसा हमारे परंपरा में माना जाता है। तो उस समय पर आप यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ और दान पुण्य तो उत्तम कर्म माने गए हैं। और गिलोय का काढ़ा मेरे भाई आप प्रातः सायं दोनों समय पी सकते हैं, सुबह खाली पेट, शाम को खाने से पहले पी सकते हैं। कि वह परशुराम भगवान का जो फरसा है वह हम सबको हमारे कर्मों से फरसा बनना होगा। लोहे के फरसे से तो भाई काम चलेगा नहीं, कि हमारे कर्म ही इतने जोरदार हों, इतने ताकत वाले हों कि राक्षस और दुष्ट जो है वो हम सबको परशुराम के फरसा बनना होगा अपने कर्म के द्वारा। खाना खाने के बाद में पेट बहुत फूलता है मेरे भाई, आप ध्यान रखिए, खाना खाते समय पानी ना पीजिए, खाना भोजन कम लीजिए। और इसमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। खाने में सर्वकल्प काढ़ा जो हमारे यहाँ है, यदि काढ़ा आप सुबह शाम उबाल करके पीते हैं तो उससे पेट फूलना बंद हो जाएगा। खाना खाने के बाद में पुनर्नवारिष्ट है, कुमारी असव है, दोनों को 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी मिला करके पीते रहेंगे, उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। और एलर्जी खत्म करने के लिए अब आप इसमें सर्दी जुकाम वाली एलर्जी है तो स्वासारी काढ़ा, एक भाई ने कहा कि मेरे को कई महीनों से एलर्जी है, जुकाम है, उनके लिए मेरा निवेदन है स्वासारी काढ़ा एक अद्भुत है। और स्वासारी वटी, अभी हमने स्वासारी रस को वटी भी बना दिया है और रस हमारे सारे चिकित्सालयों में मिल जाएगा। और ये जो है उसको आप 2-2 गोली स्वासारी वटी 3 बार गर्म पानी से ले लीजिए, वो एक अद्भुत हो सकता है। और वर्षा ऋतु में बिल्कुल आप शतावरी का चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा वर्षा ऋतु में मॉइस्चर से वो शतावर जो है ना एक जम करके गांठ सा हो जाएगा, तो उस खोल लें और तुरंत बंद कर करके रख लें, ये बहुत जरूरी है। तो उससे फिर आप दूध के साथ आप ले सकते हैं। और दूर की रोशनी के लिए बढ़ाने के लिए आप प्राणायाम रेगुलर करिए। सप्तामृत लोह आधा ग्राम सुबह शाम शहद से या गर्म पानी से ले लीजिए। और दूसरी बात, आप अपनी पतंजलि दृष्टि आंख में डालते रहिए, उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। और मेदोहर बटी कैसे लेनी है? सुबह शाम आप 2-2 गोली गर्म पानी से ले लीजिएगा खाने से पहले। और कोरोना के लिए हमने आपको बताया कि आप उसको अभी बहुत जल्दी आपकी औषधि आने वाली है। तब तक के लिए मैं पुनः निवेदन कर देता हूँ, सुबह आप स्वासारी रस पाउडर हो तो 2-2 ग्राम पाउडर सुबह शाम, अन्यथा 2 या 3 गोली स्वासारी बटी की सुबह शाम ले लीजिए। गिलोय घन बटी 2-2 गोली, अश्वगंधा कैप्सूल या टैबलेट 1, तुलसी घन बटी 1, ये भी कम से कम 2 बार आप लेते रहिए, उस पर आपको लाभ हो जाएगा। कोलाइटिस में आपको कुडजारिस्ट आपको बाजार में मिल जाएगी, 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी मिला करके आप खाने के बाद में आप लेते रहिएगा। और इसके अलावा यदि आपको ज़्यादा दस्त नहीं जाना पड़ता है तो आप चित्रकादि बटी भी 2-2 गोली आप ले सकते हैं। ज़्यादा जाना पड़ता है तो जैसे गंगाधर चूर्ण या बिलवादी चूर्ण, जो दोनों में से कोई भी मिले, आप 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ ले लीजिएगा। सर के बाल झड़ने से उसके लिए ज़रूरी है, दिव्य केश तेल बहुत है, कांति तेल बहुत बढ़िया है, आंवला एलोवेरा जूस का सेवन करिए, प्राणायाम करते रहिए। और ना चाइना जैसी खतरनाक और जो
धूर्त और चालाक जो कंट्रियों से बचने के लिए भी हमारे जो वीरों ने, शहीदों ने जो शहादत दी, मैंने फेसबुक के माध्यम से भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उन सब की आत्मा की शांति के लिए, उनकी पारिवारिक जनों के लिए भी हमसे जितना भी हो सके उन पारिवारिक जनों के प्रति सहानुभूति, सेवा और सहयोग भी करना चाहिए। तो जो भी राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, उन सब के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता और हमारे हृदय में उनके लिए सहानुभूति और भावनाएं होनी चाहिए। उल्टे पैर में, पिंडली में दर्द है तो मेरा निवेदन है कि आप चंद्रप्रभा बटी 2-2 गोली ले लीजिए, नमक के पानी से, गर्म पानी से सिकाई करिए, उससे लाभ हो जाएगा। यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा रहता है, उसके लिए आप कैशोर गुग्गल की 2 गोली और चंद्रप्रभा की 2 गोली आप सुबह शाम गर्म पानी से ले लीजिए। खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ आप नहीं लें। स्नोफिलिया बढ़ा हुआ है तो ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी मत लीजिएगा। टॉन्सिल की समस्या, रात को खर्राटे आते हैं मेरे भाई, प्राणायाम रेगुलर करते रहिएगा। जी, याददाश्त के लिए मेधा बटी बहुत अद्भुत है। इसका हम लोगों ने कई तरह के जो प्रयोग हैं, अनुसंधान इसके ऊपर कर चुके हैं। एक ही औषधि है, नींद के लिए भी, याददाश्त के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी ये बहुत ही अद्भुत औषधि है। और गर्मी में अश्वगंधा चूर्ण खा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 1-1 चम्मच सुबह शाम आप दूध के द्वारा उसका सेवन कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए बेटर सोल्यूशन ये है कि कंटिन्यूस एलोवेरा आंवला जूस सुबह शाम पीजिए, उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। और रात्रि को पेट साफ करने के लिए कुछ भी त्रिफला वगैरह चूर्ण ले लीजिए, प्राणायाम रेगुलर करते रहिए। और जिनको ज़्यादा धड़कन होती है, घबराहट होती है, उन लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रयोग है। आप जो अर्जुन की छाल का काढ़ा है उसको उबाल करके पीते रहिए। जिन भाइयों को चेहरे पर 5 साल से झाइयाँ की, पांडे जी, बीमारी है, उसके लिए अच्छी सी दवाई कांति लेप बहुत अद्भुत है पतंजलि का। कांति लेप को आप उसमें थोड़ा गुलाब जल या कच्चा दूध मिला करके चेहरे पर आप लगाइए। और कांति लेप के बाद में जैसे कायाकल्प बटी सुबह शाम 2-2 गोले खाइए। और खाने के बाद में खद्यारिष्ट या महामंजिष्ठ आदि को आप पीते रहिए, उससे आपको लाभ हो जाएगा। प्राणायाम रेगुलर करते रहना। दिल में एलोवेरा जेल लगा करके रख लेना। जिनके भी चेहरे पर झाइयाँ हैं या जिनके चेहरे पर पिंपल्स हैं, सब में इससे पूरा आपको लाभ हो जाएगा। तो इसके अलावा जो है आप पीलिया के उपचार के लिए, बहुत कमजोरी है पीलिया वालों के लिए, मेरा निवेदन है कि आप पुनर्नवारिष्ट खाने के बाद पिएं। सर्वकल्प जो क्वाथ है काढ़ा बना के सुबह शाम लें। पुनर्नवादी मंडूर 2-2 गोली खाने के बाद लें। प्राणायाम रेगुलर करें। किडनी में पथरी है, 18 साल का बच्चा है, अश्मरिहार क्वाथ बहुत अद्भुत है। 8, 10, 12, 14 mm तक की पथरी को आराम से निकलते हुए हमने देखा। किडनी की पथरी और अश्मरिहरी रस है। रस 1-1 ग्राम लगभग सुबह दोपहर शाम पानी से दे दीजिए। काढ़ा उबाल करके सुबह शाम दे दीजिए। और आप मेरे पास पहुंच सकते हैं मेरे भाई। मैं पतंजलि में रहता हूं, परंतु क्योंकि बहुत आपकी सबकी सेवा के लिए व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए सब लोगों से मैं मिल नहीं पाता हूं, क्षमा करिएगा। तो जहां से भी हो सके। और कथम अस्ति भगवान दीपन नाथ जी, हम शोभनम अस्मि, हम शोभनतया स्वकीय कार्यम प्रवृत्तो अस्मि, धन्यवाद। और बुखार हमेशा होते रहता है, गिलोय का काढ़ा बना करके सुबह शाम लगातार पीजिए, आपको आराम हो जाएगा। घुटने में दर्द है, 60 साल की उम्र है, एक तो एक्सरसाइज करिए। और अर्जुन की छाल विद मिल्क, हाँ, अर्जुन की छाल को उबाल करके आप उसको चाय की तरह से खूब उबालिए। थोड़ा सा उसको क्षीर, अर्जुन क्षीर पाक कहते हैं, थोड़ा दूध मिलाइए और आप उसको पीजिए। यदि अर्जुन की छाल को दूध के साथ नहीं लेना है तो पानी को भी उबाल करके आप पानी में उबाल कर भी ले सकते हैं। बीपी कम है तो मेरे भाई थोड़ा सा आप शिलाजीत को यदि दूध में मिला करके ले लेते हैं तो उससे बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और आप प्राणायाम रेगुलर करते रहिए, उससे पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। और प्रोस्टेट के लिए चंद्रप्रभा बटी, गोक्षुर आदि गुगलू, इन दोनों की 2-2 गोली सुबह शाम आप गर्म पानी से लेते रहिए, आपको लाभ हो जाएगा। मुझे हमेशा बुखार होते रहता है। बुखार के लिए भाई अभी आप रेगुलर गिलोय का काढ़ा बना के पीजिए। गिलोय घनबटी 2-2 गोली। और आप साथ में महासुदर्शन घनबटी सभी फार्मेसी का मिल जाता है, 2 गोली उसके ले करके आप सुबह शाम आप लेते रहिएगा। और शुगर के लिए जैसे मैंने आपको बताया, प्राणायाम रेगुलर करिए, एक्सरसाइज करिए, जो भी औषधि ले रहे हैं
वो आप एकदम न छोड़ना। मधुनाशिनी बटी 2-2 गोली शुरू कर लीजिएगा। पुलिस की चिकित्सा परीक्षा में फिट होने के लिए मेरे भाई शुभम जी, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप अपनी परीक्षा में फिट हो जाएं। योगासन प्राणायाम रेगुलर कर लीजिए, उसमें पूरा आपको लाभ हो जाएगा। महिलाओं की स्तन में गांठ है तो इसके लिए मैं निवेदन है, आप प्राणायाम रेगुलर कर लीजिएगा। औषधि के रूप में एक बार वैद्य जी को जरूर ज़्यादा दिखा दीजिएगा, और नहीं तो आप तब तक के लिए 2 गोली काचना गुग्गलू और 2 गोली वृद्धिवादिका बटी 4-4 गोली सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। बीपी हाई रहता है तो आप भोजन हल्का ले लीजिए, नमक कम ले लीजिए, और उसके बाद में आप उसको नियमित रूप से मुक्तावटी 2-2 गोली लेते रहिएगा, इससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। और मैंने जो औषधियाँ मैं बता चुका हूँ, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। वजन कम करने के लिए भी आप ध्यान रखें कि योगासन प्राणायाम करिए, खाने में ध्यान रख लीजिए। बिलिरुबिन कम करने के लिए, बिलिरुबिन देखिए ये पीलिया के अंदर बढ़ता है, उसके लिए आप सर्वकल्प काढ़ा, जैसे मैंने कहा कि लगातार आप सुबह शाम लेते रहिए। खाने के बाद पुनर्नवारिश और उसके बाद में 2-2 गोली पुनर्नवादी मंडूर लेते रहिएगा। ज़्यादा परेशानी है तो एक बार आप नज़दीक के पतंजलि चिकित्सालय में या स्टोर में जाकर के ज़रूर आप दिखाने का कष्ट करें। दिखाना बहुत ज़रूरी है। साइनस और ब्रोंकाइटिस के लिए आप स्वासारी काढ़ा लिख लीजिए, स्वासारी क्वाथ सुबह शाम उबाल करके पिएं। स्वासारी रस 2-2 ग्राम सुबह दोपहर शाम शहद में ला करके चाट लें। खाने के बाद में 2-2 गोली लक्ष्मी विलास रस ले लें, और खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें तली हुई न लें। और नाक में अणु तेल या षडबिंदु तेल 4-4 बूंद सुबह डालते रहिए। इससे आपकी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हर्निया के लिए सावधानी ही उपाय है, क्योंकि हर्निया दवाई से ठीक नहीं होता है। इसमें थोड़ी सावधानी रखिए, जितना हो सके कमर में बेल्ट बांध कर रखिए, कब्ज न हो, और आप ज़्यादा भारी भरकम काम ना करिए, ये बहुत ज़रूरी है। यदि हल्का स्मॉल है तो ठीक हो जाएगा। नाभि में एक तो आप थोड़ा कमर में कपड़ा बांध कर रखिए और लंगोटी बांधने की आदत डालिए। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी भाइयों की जितने भी जो समस्याएं थी, जो भी आपने पूछा, जो भी आपने जानना चाहा, मैंने बताने का प्रयास किया है। जिनको बार बार पथरी बनती है, जैसे मैंने कहा, अस्मरिहर रस और अस्मरिहर क्वाथ आप लगातार लेंगे तो पथरी बनने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और 1 वर्ष का बेटा है, बार बार लैट्रिन करता है, तो 1 वर्ष के बच्चे के लिए मेरा निवेदन यह है कि जो बार बार लैट्रिन करता है तो आप उसको खाने में आप ये देखिए कि क्योंकि माँ को भी दस्त न हो ऐसी खाने की औषधि दें। दूध पीता होगा तो इसके अतिरिक्त, जैसे मैंने कहा, अरविंदासव आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको दे सकते हैं, या हरड़ को, छोटी हरड़ को घिस करके, चंदन की तरह से घिस करके थोड़ा थोड़ा आप शहद से चटा दीजिए। उससे जो बार बार लैट्रिन करने वाली प्रक्रिया है वो आप वो करना बंद कर देगा। और अभी कोरोना की दवाई भी बहुत ज़्यादा आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है, आप चिंता ना करिए। और गले में दर्द रहता है आप, उस मैंने कहा स्वासारी काढ़ा सुबह शाम उनको पिला दीजिए। और जो सीतोपलादी और त्रिकुटा दोनों मिला करके लगभग 2-3 ग्राम सुबह दोपहर शाम गर्म पानी से या शहद से चटा दीजिए, ठीक हो जाएगा। प्राणायाम रेगुलर करते रहिएगा। और विशेष कर करके मेरा जो निवेदन है कि हम सब, यानी कि आप सब से मेरा निवेदन है, हजारों की संख्या में जो आप लोग आप अभी मेरे को सुन रहे हैं, लाखों की संख्या में, कल जरूर आप हमारे साथ श्रद्धेय स्वामी जी के साथ योग करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, और योग के द्वारा ही हम अपने आप को और देश और दुनिया को निरोग करेंगे। वीक हैं बोन्स आपके, उसके लिए आप अश्वगंधा चूर्ण में जैसे 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण है, 20 ग्राम आप उसमें मुक्ता शुक्ति मिला दीजिए। मुक्ता शुक्ति नेचुरल कैल्शियम है, प्योर कैल्शियम है, उसमें मिला लीजिए। 1-1 चम्मच सुबह शाम आप दूध से आप ले सकते हैं, या उसको पानी से भी ले सकते हैं। जिनका यूरिक एसिड बना हुआ है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, उनसे मेरा निवेदन है
कि हमारी एक वृक्कदोषर क्वाथ है, उसको उबाल करके पिए। एक वृक्कदोषर बटी है, 2-2 गोली सुबह शाम लेनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। और खाने में हल्का रखें, परहेज करें, प्राणायाम रेगुलर करते रहिएगा। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए यदि स्टार्टिंग की अवस्था है तो जो अस्मरियर क्वाथ भी हेल्प करता है। यूं तो वो पथरी, किडनी की पथरी के लिए है। और एक पत्थर चट्टे का पत्ता होता है, आप घर के आसपास में किसी से पूछ लेंगे, 3-4 पत्तियां आप देते रहेंगे। तो यदि स्टार्टिंग है, छोटी पथरियां हैं तो निकल जाती है, बड़ा होने पर थोड़ी सी कठिनाई होती है। प्राणायाम करते रहिए। गॉल स्टोन के लिए थोड़ी सी कठिनाई है, परंतु प्राणायाम जो है उसमें बहुत ही लाभकारी है, आप उसको करते रहिएगा। और गिलोय कहाँ कितने दिन लेना है, आप लगातार ले सकते हैं, गिलोय के लिए कोई परेशानी नहीं है। और आप किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो भी मेरा निवेदन है कि आप वृक्कदोषर क्वाथ और वृक्कदोषर वटी लगातार आप ले सकते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता न करिए। और घबराहट के लिए दवा, घबराहट के लिए आप मेधावटी खाइए, 2-2 गोली सुबह शाम, अश्वगंधा रिष्ट पीजिए और योगासन प्राणायाम करिए, चिंता छोड़िए, तो घबराहट दूर हो जाएगी। तो आप सबको मेरी बहुत, जैसे छोटा बच्चा उसके पैरों में दर्द है तो उसको च्यवनप्राश दे दीजिए। और अपना हमारा जो पावर बीटा है उसको आप 1-1 चम्मच देते रहिए। उसके अंदर विटामिन मिनरल्स हैं, और उसके अंदर बहुत सारे जो तत्व जो बच्चों को बढ़ने के लिए ज़रूरी है वो चीज़ भी है। और गर्भवती महिला को बार बार उल्टी होने की स्थिति है तो उस स्थिति में मिश्री और धनिया, ये एक प्रयोग बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सी मात्रा में धनिया और उसमें मिश्री मिला करके 1-1 चम्मच सुबह शाम आप दे दीजिए, या सौंफ का पानी पिला दीजिए। सौंफ को उबाल करके उसमें थोड़ा मिश्री मिला करके पिला दीजिए, उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। और अम्ल पित्त का बता करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप अभिपत्तिकर चूर्ण, आयुर्वेद की सामान्य औषधि, 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लीजिए। और मुलेठी का काढ़ा बना करके सुबह शाम आप पी सकते हैं, इससे पेट साफ रहे। इसके लिए कोई भी पेट साफ करने की औषधि ले लीजिएगा। खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें और तली हुई चीज़ें आपको नहीं लेना है, बस इसका आप ध्यान रख लीजिएगा, तो इससे आप ठीक हो जाएंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए।